हुजूर की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर ने इंसाफ करना भी हमको आपको सिखाया है। आज तो हम बिरादरी पे चले जाते, हिंदू मुस्लिम पे, भाई भाई पे चला जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे। इसीलिए हदीस पाक में है अल मुक़सितून यौमल क़ियामा, कि इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। जैसे मिंबर बनाया गया लकड़ी का हम लोगों के बैठने के लिए, ऐसे इंसाफ करने वाले और इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए अल्लाह क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। वयग़बितुहुमुल अंबिया, ऐसा मिंबर जो देख करके लोग रश्क करेंगे, अंबिया रश्क करेंगे। लिहाजा लोगों, सच की बोली बोलो और इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे, लेकिन आज हम और आप थोड़े थोड़े फायदे के लिए झुक जाते हैं। इंसाफ करो। हुजूर के ज़माने में बनी हाशिम ख़ानदान की एक औरत ने चोरी किया और चोरी में पकड़ ली गई, और चोरी का हुक्म है कि चोरी करने वाले के हाथ को काटा जाए। जब उस औरत के हाथ काटने की बारी आई तो लोग हजरत उसामा बिन जैद को हुजूर के पास सिफारिश के लिए भेजा कि जाके हुजूर से सिफारिश कर दो कि खानदान की औरत है उसका हाथ न काटे, वरना क़यामत तक खानदान बदनाम हो जाएगा। इसलिए कि चोर की सजा है हाथ काटना। अल्लाह कुरान में फरमाता सारिक़ो व सारिक़तो, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तउ अयदियहुमा, अल्लाह फरमाता उन दोनों के हाथों को काट दो। तो जब काटने की बारी आई तो उसामा बिन जैद को सिफारिश के लिए लोगों ने भेजा कि जाके कह दो आपके खानदान की औरत है, हाथ न काटे वरना क़यामत तक खानदान बदनाम होगा। तो हुजूर की बारगाह में जब उसामा बिन जैद आए, उसामा कौन थे? ये हुजूर के एक गुलाम थे जैद के लड़के थे उसामा। सरकार ने क्या इंसाफ किया कि अपने नवासे हुसैन को कभी अपने कंधे पे बिठाते थे और अपने गुलाम जैद बिन हारिसा के लड़के उसामा बिन जैद का हाथ पकड़ के चलते थे, और कभी उसामा बिन जैद को अपने कंधे पे बिठाते थे और हुसैन को पैदल हाथ पकड़ के चलाते थे। दुनिया को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक अपना और पराया नहीं है। जो अपने बेटे की मोहब्बत है वैसे गुलाम के बेटे की भी मोहब्बत मेरे दिलों में। वो जैद के लड़के उसामा बिन जैद सिफारिश के लिए आए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनकी सिफारिश थी। इसलिए हुजूर नाराज हुए, इरशाद फरमाते तशफ़ौ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, है उसामा तुम अल्लाह की सजा के बारे में सिफारिश करने आए हो। वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मोहम्मद, है उसामा सुन लो, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी की होती लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद उसके हाथों को काट डालता। अपनी बेटी फातिमा का हाथ काटता, तुम खानदान की सिफारिश करने आए हो। अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ कटवा करके कौम को ये तालीम दे दी कि ऐ लोगों, इंसाफ जरूरी है। अगर कोई गलती किया है तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो सजा है वो सब पर। मेरे नबी इंसाफ सिखाने आए थे, मेरे नबी रहमत भी सिखाने आए थे। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन ही बना के भेजा था, सारे आलम के लिए रहमत। और मेरे नबी कैसे रहमत थे। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, उसकी लड़की थी। हातिम ताई को हुजूर का ज़माना मिला नहीं, हातिम ताई की लड़की थी
और हातिम ताई का एक लड़का था आदि। इस्लाम का ज़माना आया तो ये दोनों मेरे पैगंबर के दुश्मन हो गए। और इतने बड़े दुश्मन हुए कि हुजूर से लड़ने के लिए मैदान जंग में आ गए दोनों कुफ्फार के साथ। अल्लाह ताला ने मेरे नबी की मदद फरमाई। उस जंग में हुजूर को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई तो बहुत से लोग पकड़े गए। उसी में हातिम ताई की लड़की भी पकड़ी गई। हातिम ताई का लड़का अदी वो भाग लिया और भागकर कहाँ गया? मुल्के शाम। हातिम ताई की लड़की जब पकड़कर मदीना ले जाई गई तो हातिम ताई की लड़की ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहम दिल हैं, मेरे ऊपर रहम कर दो। मैं यतीम हूँ, मेरे बाप न रहे कि मेरा सहारा बने। मेरी जिंदगी का सहारा मेरा एक भाई अदी था, वो भी साथ छोड़कर मुल्के शाम चला गया। ऐ मोहम्मद मेरे ऊपर रहम करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम देखो। ये नहीं देखा कि जंग में मुझसे लड़ने आई थी, बल्कि मेरे नबी ने ऐसा रहम जाहिर किया कि हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और जब छोड़ा जाने लगी तो मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? हातिम ताई की लड़की कहती है कोई सवारी नहीं। तो हुजूर ने हातिम ताई की लड़की को घर जाने के लिए एक ऊँटनी भी अता फरमा दिया, ले जाओ। और जब उठने पे चली तो सरकार ने मालो दौलत भी एक थैले में भर के दिया। कहा जाए इससे तुम अपनी जिंदगी गुजार लेना, तुम्हारे बाप का साया न रहा, तुम्हारा भाई साथ छोड़ चुका है, ये तुम्हारे लिए। तब हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मोहम्मद मैं जिंदगी भर तुम्हारी दुश्मनी की, तुमसे लड़ने मैदान जंग में आई, लेकिन तुम मेरे ऊपर गालिब आ गए। तो तुम्हारे रहम करम का आलम की चलने के लिए ऊँटनी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत की थैली दी। ऐ मोहम्मद तुम्हारे रहम करम देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई अल्लाह के सच्चे बंदे उसके रसूल हो। तो हातिम ताई की लड़की मेरे नबी की रहमत को देखी तो कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ये मेरे नबी की रहमत थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि जिसको देखा परेशान तो हुजूर ने उसकी मदद की। यही हाल हमारे बुजुर्गों का है। कूफा में हमारे तुम्हारे इमाम रहते थे, इमाम आजम अबू हनीफा। आज हम सब हनफी हैं। इमाम आजम के पड़ोस में एक यहूदी था जो इमाम आजम को तकलीफ दिया करता था, आए दिन परेशान करता था। इमाम आजम कुछ नहीं बोलते थे। कुछ दिनों के बाद इमाम आजम ने एक हफ्ता उस यहूदी को नहीं देखा तो लोगों से पूछा कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा आपको नहीं पता है, बड़ा बदमाश था, जेल चला गया, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते थे, परेशान करता था, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आजम का रहमो करम देखो, जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल में गया है तो इमाम आजम वहीं से फौरन कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर ने देखा तो खड़ा हुआ, ताजीम किया, कहा मुसलमानों के इमाम आप यहाँ हैं? कहा मेरा पड़ोसी एक यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं सिफारिश के लिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को रिहा किया जाए। गवर्नर ने फौरन परवाना जारी किया और इमाम आजम को लिख के दिया। इमाम आजम जेल गए, जेलर को दिया तो उसमें गवर्नर ने लिखा था कि मुसलमानों के इमाम आजम की सिफारिश की बुनियाद पर फला यहूदी को रिहा किया जा रहा है। जब जेलर ने वो रवाना देखा तो जेल से यहूदी को निकाला और निकालने के बाद पर्ची दिखाई, कहा सुन तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए, इमाम अबू हनीफा लेके आए हैं, जा। तब वो यहूदी रोया, कहने लगा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूं, मेरा भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया।
मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको मैंने जिंदगी भर तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इमाम आदम भी सच्चे हैं और इनका मजहब इस्लाम भी सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी इमाम आदम का इखलाक देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया।